श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बैसाख मास का दूसरा अध्याय। बंधुओं, आज बैसाख मास के दूसरे दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का दूसरा अध्याय। बंधुओं, जब भी बैसाख मास की कथा को सुने, पूरी सुने और सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जल दान जैसा दान, भारे समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों, सब तीर्थों के स्नान का फल बैसाख मास में केवल जल दान से मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति ना हो वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी वही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर, ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान, पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राष्ट्रीय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप में पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान ना करने वाला अनेक प्रकार के वात आदि रोगों से दुखित हो नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊं दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए बैकुंठ को जाते हैं। जूते दान करने वाला ना इस संसार में दुख पाता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊं का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराए उसके फल का कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 श्रीमन्नारायण